राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी मेरी प्यारी बहनों को भाई दूज के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या के 2 दिन बाद जब घर में दीपों की रोशनी अभी भी झिलमिला रही होती है और हवा में दिवाली की मीठी खुशबू बसी रहती है, तभी आता है भाई दूज का पावन पर्व। यह वह दिन है जब भाई और बहन के बीच का अटूट स्नेह, असीम प्रेम और सुरक्षा का वचन पूरी तरह जगमगाता है। कहते हैं इस दिन बहन जब अपने भाई के माथे पर तिलक करती है, लंबी उम्र, सुख समृद्धि और मंगल कामनाएं करती है, तो उसके जीवन से हर संकट दूर हो जाता है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भाई दूज से जुड़ी हुई 3 अनमोल कथाएं, और साथ भी ये बताएंगे कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को सूखा नारियल क्यों देती हैं, भाई दूज के इस पर्व को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है। यह कथा है भाई और बहन के अटूट प्रेम समर्पण की, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे स्नेह की शक्ति हर विपत्ति को पीछे छोड़ देती है और रिश्तों को अमर बना देती है। भाई बहन का सच्चा स्नेह मृत्यु और समय की हर बाधा को मात दे सकता है। तो सभी मेरी प्यारी बहनें अपने भाई के जीवन की मंगल कामना, दीर्घ आयु की कामना करते हुए भाई दूज की पवित्र कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए। एक समय की बात है, एक वृद्धा माँ के एक पुत्र और पुत्री थे। पुत्री की शादी हो चुकी थी, वे अपने ससुराल में रहती। भाई दूज के दिन पुत्र ने माँ से कहा, भाई दूज के दिन मैं अपनी बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने बोला, कहाँ बेटा, तेरी बहन बहुत ज्यादा कलह करती है, वह हर समय लड़ती है, मत जाओ। परंतु बेटे का हृदय सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। उसने दृढ़ता से कहा, माँ फिर भी मैं जाऊंगा, मुझे अपनी बहन से मिलना है। भाई अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी में गर्जन करते हुए कहा, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबो दूंगा। भाई ने धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, लौटते हुए मुझे डुबो लेना। नदी उसकी दृढ़ता देखकर रास्ता देने लगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही एक सर्प मिला। सर्प ने कहा, मैं तुझे डस लूंगा। भाई ने शांत भाव से कहा, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर तिलक कराकर आने दो, फिर मुझे डस लेना। तो सांप ने भी रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए जंगल में एक शेर सामने आया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। भाई ने वही उत्तर दिया, पहले मैं अपनी बहन से मिलकर तिलक कराकर आता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। शेर ने भी छोड़ दिया। अतः वह अपनी बहन के घर पहुंचा और आवाज लगाई, देख बहन, 7 कोस दूर से तेरा भाई तिलक कराने आया है। बहन उस समय सूत काट रही थी, तभी सूत का तार टूट गया। कहा जाता है यदि सूत टूट जाए तो बहन तब तक बोल नहीं सकती जब तक सूत पुनः ना जुड़ जाए। भाई ने कई बार आवाज दी, लेकिन बहन उत्तर ना दे रही थी। वह सोचने लगा कि माँ ने तो सही कहा था, बहन मुझसे बात भी नहीं कर रही। वह वापस लौटने ही वाला था कि सूत का तार जुड़ गया। बहन दौड़कर आई, बोली, भैया मैं सूत टूटने के कारण बोल नहीं पा रही थी। बहन ने भाई को घर में ले जाकर खूब आदर सत्कार किया। अपनी सहेली पड़ोसन से पूछा, अतिथि आए तो क्या करें। पड़ोसन ने मजाक में कह दिया, तेल से चौका लगाओ, घी में चावल पकाओ। भोली बहन ने वही किया, लेकिन ना तो चौका सूखे न चावल बने। भूखे भाई ने कहा, बहन खाना परोस दो। बहन बोली, भैया चौका सूखता नहीं, चावल पकते नहीं। और बोला, अरे मेरी भोली भाली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है क्या, घी में चावल पकते हैं क्या। पानी का चौका लगाओ, पानी में चावल पकाओ। बहन ने वैसा ही किया, चौका सूख गया, चावल पक गए। प्रेम से भाई को भोजन कराया, तिलक किया। कुछ दिन बाद भाई बोला, अब मैं घर जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन ने गेहूं पीस कर लड्डू बनाए, कुछ लड्डू भाई के लिए बांधे,
कुछ बच्चों के लिए रखे। भाई अपने घर चला गया। जब बच्चे उठे, माँ से खाना मांगा तो माँ ने वही लड्डू दे दिए, लेकिन देखा लड्डू हरे हो गए थे। चक्की में झांका तो देखा गेहूं के साथ एक सांप भी पीस गया था। माँ ने लड्डू फेंक दिए और भाई के पीछे भागी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ मिला। भाई उसे देखकर बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुम्हें जो लड्डू बांध कर दिए थे वे कहाँ हैं? भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू अभी मैंने नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं, लो वो लड्डू ले लो। और वह उतारती है और गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। उसके बाद अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मेरे पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब भाई अपनी बहन को सारी बात बता देता है। दोनों बैठकर वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहाँ से अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ, पानी पीकर वापस आती हूँ। वे पानी पीने तालाब पर पहुँची तो देखती है एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ जी यहाँ कैसे बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन सा भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है ये तो मेरा ही भाई है। वे घबरा जाती है और पूछती है, हे माता उस भाई को श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता बताती है, उसकी एक बहन है, जब उसे गालियां दे, उसके शादी होने तक हर काम को उल्टा करे तो भाई बच सकता है। वे तुरंत अपने भाई के पास जाती है और भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। वे शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए उड़ने लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे वह भाई को खाने के लिए आता है, बहन आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर वह सर्प मिलता है। जैसे उसे सर्प नजर आता है, वह बहन सर्प के आगे दूध का पतीला रख देती है। सर्प दूध पीने में लग जाता है और वे दोनों आगे बढ़ चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने वाली होती है, पर बहन नदी को उड़नी उड़ा देती है। नदी खुश होकर रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश थी, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। मर जा रे, गिर जा रे, कहाँ से आया रे, ऐसी गालियां देती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस झगड़ालू बहन को क्यों लाए? मैंने तो पहले ही कहा था ये बहुत ज्यादा कलेश करती है। तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं आते आते क्या हो गया, थोड़े ही दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। जब वे ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है तो वहीं आग लग जाती है। बहन को पता था उसने भाई के घात है, परंतु तुरंत ही वह आग बुझा देती है। अब कुछ दिनों बाद शादी का कार्यक्रम शुरू होता है, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती। जब भाई की निकासी होने लगी तो वह बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो। इसे पीछे के दरवाजे से निकालो, आगे के दरवाजे से ना निकालो, मर जाएगा, गिर जाएगा। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। सब कहते हैं बहन तो बड़ी झगड़ालू है, पर पता नहीं भाई की हर बार जान बचा लेती है। ये तो कोई जादू मंत्र जानती है। जब भाई फेरों पर बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ सुला दो।
रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहाँ एक सर्प आता है। बहन तैयारी में बैठी थी, वे उसे पकड़कर टोकरी में कसकर बांध देती है। आज वे कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ मेहमान कहाँ गए? तब माँ कहती है, बेटी मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, सब मेहमानों को विदा करो, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार सभी मेहमानों को बुलाया जाता है। वे माँ से कहती है, आज के दिन के लिए मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था। पागल हो गई थी, मेरे भाई पर साथ घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश होते हैं और सबसे पहले अपनी बहन को विदा करते हैं। उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज का त्योहार करने लगी। इस दिन बहन भाई का तिलक करती हैं, कथा को सुनती हैं। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरी प्यारी सखियों, इस दिन को हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। यमराज जी अपनी बहन जमुना के यहाँ पर भोजन करने के लिए गए थे। तो एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर का दुष्ट शासन समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण अपने नगर लौटे तो पूरे नगर में उल्लास और खुशी थी। आगमन की खबर सुनते ही उनकी बहन सुभद्रा दौड़ी हुई अपने भाई के स्वागत के लिए आई और अपने हाथों से श्री कृष्ण का स्वागत किया। लंबी उम्र, स्वास्थ्य, सुख की कामना की। सुभद्रा ने अपने भाई के सम्मान में पूरे घर को सजाया, विशेष पकवान बनाए और सभी को आमंत्रित किया। उनकी भावनाएं इतनी प्रगाढ़ थी कि कृष्ण जी भावुक हो गए। पूरे नगर में खुशी का वातावरण फैल गया। लोग भाई बहन के इस अद्भुत प्रेम का दर्शन करने उमड़ पड़े। कहते हैं उसी दिन से यह परंपरा स्थापित हुई कि बहनें अपने भाई का तिलक, मिठाई और आशीर्वाद देती हैं। भाई अपनी बहन के प्रेम और सम्मान का आदर करते हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं, भाई बहन के स्नेह, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि आज भी हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए भाई दूज के दिन तिलक और आशीर्वाद देती है और यह परंपरा अनवरत चलती आ रही है। यमराज पाताल लोक के राजा थे। वे बड़े न्यायप्रिय स्वभाव के थे, परंतु बहन यमुना से वर्षों से नहीं मिले थे। यमुना देवी प्रतिदिन अपने भाई की प्रतीक्षा करती, परंतु यमराज अपने कर्मों में और दायित्वों में इतने व्यस्त थे कि मिलने का समय ना निकाल पाते। वर्षों बीत गए। एक दिन जब यमराज ने अपने दूतों से सुना कि पृथ्वी पर दीप महोत्सव मनाया जा रहा है, सभी लोग प्रेम और स्नेह से एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, तब उनके हृदय में भी अपनी बहन से मिलने की याद जाग उठी और निश्चय किया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी बहन यमुना के घर जाएंगे। यमराज जब स्वर्ग से निकले तो उनके साथ यमदूत थे। मार्ग में उन्होंने दिव्य पुष्प तोड़े, सुगंधित माला ली और उपहार लिए। जब वे यमुना के द्वारे पहुंचे तो यमुना ने अपने भाई को देखा और आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा का सागर उमड़ पड़ा। भाव विभोर होकर उन्होंने कहा, भैया यम, आज मेरे घर के आंगन में आपके चरणों से पावन हुआ। कितना समय हो गया आपको देखे हुए। यमराज मुस्कुराए और बोले, बहन मैं अपने कर्तव्यों में इतना उलझ गया कि तुम्हारे स्नेह का ऋण चुका नहीं पाया, पर आज मैं केवल तुम्हारे प्रेम के लिए ही आया हूँ। यमुना ने तुरंत अपने भाई को आसन दिया और चरण धोए, सुंदर दीप जलाए, फिर रोली चावल अक्षत से तिलक किया। तिलक करते समय मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे भाई को पापों से मुक्ति देना और लंबी आयु हो, तेज कभी क्षीण ना हो। यमराज ने बहन की श्रद्धा देखकर बहन यमुना से, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, तिलक कराएगा और स्नेह पूर्वक भोजन करेगा, उसे मेरे लोक में मृत्यु का भय नहीं रहेगा।
वह दीर्घायु होगा, सुखी होगा और कुल का कल्याण करने वाला होगा। यह सुनकर यमुना की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपने भाई को भोजन कराया, मिठाई परोसी और आशीर्वाद लिया। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं में घोष हुआ, आज का यह दिन यम द्वितीया कहलाएगा। जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, जीवन में कोई भी दुख नहीं आएगा। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे देश में फैल गई। घरों में इस दिन दीप जलने लगे, बहनें अपने भाई का तिलक करने लगी और भाई अपनी बहन को उपहार रूप में प्रेम और सुरक्षा का वादा करता है। भाई अपनी बहन को उपहार दे, बल्कि इसका भाव यह है कि इस दिन दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को स्मरण करें। यम और यमुना के इस मिलन से केवल पारिवारिक स्नेह नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और कर्तव्य का अद्भुत संयोग है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि जिस दिन यम और यमुना का पावन मिलन हुआ, उसी दिन देवताओं ने अमृत संगम इस त्योहार को कहा। उस दिन न केवल भाई बहन का, बल्कि मृत्यु और अमृत के बीच भी रेखा से प्रेम पिघल गए। यमराज जैसे मृत्यु के केवल बहन के प्रेम से इतने भावुक हो उठे कि उन्होंने स्वयं मृत्यु के भय को नष्ट करने का वरदान दिया। आज भी पूरे देश में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरी प्यारी सखियों, अपने भाई की जीवन की लंबी आयु की कामना करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरे तो बहन नहीं, मैं भी चलता, मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने देखा कुएं पर दो पनिहारिन पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं, मैं किसके टीका करूंगी। भाट वहां से यह बातें सुन रहा था। पनिहारिन पानी लेकर अपने घर चली गई। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जीजी राम राम। वह तो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वे जुड़ा नहीं। वे भाई से कैसे मिले। वे भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए, और जैसे ही प्रार्थना की तार जुड़ गया। वे भाई से मिली, पड़ोसियों से पूछने लगी, प्यारा पावना आया है तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा, तेल में चौका दो, घी में चावल चढ़ा दो, न चौका सूखे न चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता रहा, मुंह बोली बहन है, सगी होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर बोला, कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए और चावल गलते जाए तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई के रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है, बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है, अब मैं जाऊंगा। सास नंद से चोरी करके रात को चावल की पिन्नी पीस कर रख देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है, उसमें तो सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई को मेढ़ा माड़े पड़ा होता है, वह तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन अपने भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। की कर बोलती है, कांटे कांट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़े माथे लगा, सोती वीर जगाती। प्रिय बहनों, ऐसा कहते हुए अपने माथे पर हल्दी का टीका जरूर लगाइए। बहन कहती है, एक बार और बोल। फिर वह फिर से बोलती है, कांटे कांट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोती वीर जगाती। बहन फिर कहती है कि एक बार और बोल। कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए सोते हुए। भाई बहन से कहता है, अब तुम घर जाओ। भाई, मैं घर कैसे जाऊं,
मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़े, दूध औंटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई तेरे साथ ही चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन चल दिए। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वे भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बड़े किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन यहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बड़ई किवाड़ जड़ रहे थे। बहन पूछती है, यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो? बड़ई कहता है, तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं पूछ कर जाऊंगी। बड़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तो उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है, इसका क्या उपाय है? वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो, बहन हो, जो सारे काम अशुभ करे और खूब गाली देने वाली हो, खूब लड़ाई झगड़े करने वाली हो, तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है, तो इसका उपाय क्या है? क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा था। बड़ई कहता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आवे तो कह दे लोटे से कर लो, बान होवे तो लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधे वो तो उसकी जगह फूस का पूला बांधे। दरवाजे से बारात ना निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धरकर बहन भी बारात में जाए और नेक करवा ले, एक पाली ले ले। जिस वक्त फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे बचन भरवा ले। जब बचन भरवा ले तो 1 बचन, 2 बचन, 3रा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे, मेरे 7 भाई 7 भाभीियों को छोड़। तो वह कहेगी, पापिन हत्यारिन, तूने मुझे बहुत ठगा, जद दिया तेरे 7 भाई 7 भाभीियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात में वापिस आती है। बुढ़िया भूस के कूले में जा पड़ी। वह सोचती है, जो मरा होता आया वही होगा, 6 तो मरे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं। पड़ोसन कहती है, तेरे 7 बहू बेटे आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है, तुम हंसी मत करो, कौन सा बेटा, कौन सी बहू? तो वह कहती है, नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुनरी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है, तेरा भाग जागा। बेटी माँ से कहती है, तेरा भाग जागा। फिर वे बुढ़िया को सारी कहानी सुना देती है। सब खुश हो जाते हैं। भाई बहन को खूब धन देकर विदा करता है। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिले। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय।